बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। वे अपने रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर के सहारे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगी हैं। इसके लिए देश में तीसरा या चौथा मोर्चा बनाने की कवायद तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद दिल्ली में शरद पवार की ओर से गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा दलों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में टीएमसी, आप, आरजेडी के नेता शामिल होने जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन सरकार चला रही एनसीपी की ओर से शिवसेना को न्योता नहीं भेजा गया है। इस पहल से एक बात जरूर सामने आई है कि खुद को बड़े रणनीतिकार मानने वाले पीके अब प्रधानमंत्री बनने का सपना बेचने लगे हैं। प्रधानमंत्री बनने का लॉलीपॉप खाने को कई नेता तैयार हैं। इसमें प्रमुख रूप से ममता बनर्जी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इस मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं। शायद वे भी अब अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानने लगे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव अभी दूर है। उससे पहले एक बार फिर विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस पहल का सूत्रधार पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा को बनाया है। इसी कोशिश के तहत शरद पवार के आवास पर तीसरे मोर्चे के नेता जुटेंगे। इस पहल के पीछे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना कांग्रेस के विपक्ष मजबूत होगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी की तैयारी हो रही है। इससे पहले भी तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद की गई थी। कांग्रेस के बिना इस कवायद की हवा निकल गई थी। बता दें कि कांग्रेस की ओर से इस बैठक को लेकर खुलकर अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया है। कोई नेता आज की बैठक में शामिल भी नहीं होगा। यानी इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ तीसरे मोर्चे के ही नेता शामिल होंगे। इसी बीच एक मजे वाली खबर भी सामने आई है। तीसरे मोर्चे की कवायद के पीछे जिस प्रशांत किशोर का हाथ है, उन्होंने बयान जारी किया है। प्रशांत किशोर ने किसी तीसरे या चौथे फ्रंट द्वारा बीजेपी को हराने की संभावना को खारिज कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि तीसरा या चौथा मोर्चा सफलतापूर्वक बीजेपी को चुनौती दे सकेगा। प्रशांत किशोर के इस बयान के पीछे कई राजनीतिक मायने देखे जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक जानकार इसे भाजपा को चकमा देने की बात कर रहे हैं। बंगाल में प्रशांत किशोर ने ऐसे ही रणनीतिक चाल चली थी जिसमें भाजपा फंस गई थी। बता दें कि प्रशांत किशोर का एक ऑडियो मैसेज वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने भाजपा को टीएमसी से टक्कर लेते हुए बताया ताकि भाजपा अपनी रणनीति को ठीक से धारणा दे सके। उन्होंने रणनीति के तहत टीएमसी के नेताओं को भाजपा में सेट किया। कुछ दिनों पहले भाजपा से टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय पर ऐसे ही आरोप लगे थे। मुकुल रॉय के बारे में कहा जा रहा है कि वे एक भेदिया के रूप में भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने भाजपा की रणनीति की हर जानकारी टीएमसी को उपलब्ध करवाई, जिससे भाजपा बंगाल में हार गई। अब प्रशांत किशोर एक नई चाल के साथ तैयार हैं। प्रशांत किशोर भले ही विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल नहीं है। ये जरूर है कि अभी इसकी शुरुआत हुई है, आगे चलकर कोई बात बन जाए। यशवंत सिन्हा जैसे पुराने नेता को भी ये बात अच्छी तरह पता है कि पीएम मोदी का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। तीसरे मोर्चे के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष का नेता कौन होगा जिसके नाम पर सभी क्षेत्रीय दल सहमत हो जाएं, जिससे चुनाव के समय सभी विपक्षी दल एकजुट रहें या राज्यों में भी अपनी एकता दिखाएं। इस गठबंधन में सबसे बड़ी मुश्किल है कि केजरीवाल, ममता बनर्जी और शरद पवार तीनों अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। कहीं नेता का चुनाव करते समय जूतम पैजार ना हो जाए। तीसरे मोर्चे के सामने सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। तीसरा या चौथा मोर्चा क्या पीएम मोदी की नीतियों का विरोध का कोई बड़ा एजेंडा पेश कर पाएगा। इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं की बात करें तो यशवंत सिन्हा, पवन वर्मा, संजय सिंह, डी राजा, फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे। वहीं केटीएस तुलसी, माजिद मेमन, वंदना चौहान, घनश्याम तिवारी और करण थापर इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसके साथ ही बुद्धिजीवियों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। इसमें प्रमुख रूप से जावेद अख्तर, आशुतोष एसवाई कुरैशी, अरुण कुमार, संजय झा, सुधींद्र कुलकर्णी, सुप्रीम कोर्ट के वकील कॉलिन गोंजाल्विस और प्रीतीश नंदी शामिल हो सकते हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि उन्हें आज की बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है। उन्हें बिहार जाना है, इसकी वजह से वे बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान प्रशांत किशोर मौजूद नहीं रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।